अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 12 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के बारे में देखेंगे और इसके साथ साथ हम नेचुरल कोसाइन, नेचुरल साइन और नेचुरल जो टेंजेंट है इनके टेबल्स को देखेंगे और इनके टेबल्स की हेल्प से हम किस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं इनको सीखेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट के टेबल की हेल्प से। और फिर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के हमारे पास जो है वो 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है। अगर हम इसकी वर्टिसेस की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल का नाम है अगर हमारे पास ABC, तो ये वर्टिसेस बनेंगी A, B और C। तो ये ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। अगर हम स्टूडेंट्स एंगल्स की बात करें तो जो A वर्टेक्स है हमारे पास, यहाँ पे जो एंगल है वो है अल्फ़ा एंगल। इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे बीटा और यहाँ पे C वर्टेक्स पे होगा गैमा एंगल। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है अल्फ़ा एंगल, बीटा और गैमा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उसके नाम अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैपिटल A है वर्टेक्स, उसके ऑपोजिट जो साइड है उसका नाम है स्मॉल a, B के ऑपोजिट स्मॉल b और C के ऑपोजिट जो है वो हमारे पास है स्मॉल c। तो ट्राइंगल के अगर हम देखें तो ट्राइंगल के स्टूडेंट्स टोटल जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं। और उन 6 एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 इसमें स्टूडेंट्स एंगल्स हैं, 3 एंगल्स। और उन एंगल्स को स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा से रिप्रेजेंट किया है। और इसी तरह से हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी 3 हमारे पास साइड्स हैं। और उन साइड्स को स्टूडेंट्स हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c के साथ। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम डिफरेंट ट्राइंगल्स देखेंगे और उन ट्राइंगल्स के हम सॉल्यूशंस देखेंगे। और ट्राइंगल्स के सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि अगर हमें ट्राइंगल के कुछ एलिमेंट्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ एंगल गिवन है या कुछ साइड्स गिवन है, तो उसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम बाकी के जो एंगल्स और जो साइड्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चूँकि हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 ही इसकी साइड्स हैं। तो जब कभी भी हमें इन 6 एलिमेंट्स में से अगर 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे, सो इफ़ 3 आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स are known, then we can find the remaining elements. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास जो 6 में से जो 3 एलिमेंट्स गिवन है उसमें कम अज़ कम हमारे पास जो एक साइड है वो लाजमी गिवन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है उसे क्या कहते हैं। सोल्यूशन
of the triangle. तो स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से मुराद है कि अगर हमारे पास जो ट्राइंगल के एलिमेंट्स हैं उसमें से अगर हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन हो तो बाकी के एलिमेंट्स को फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कहलाता है. सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग unknown elements of a triangle is called solution of the triangle. तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमारे पास थी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा. इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास इनके रेसिप्रोकल्स भी थे जो कि कोसिकन थीटा, सीकन थीटा और कॉट थीटा थे. तो स्टूडेंट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की या इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो हम वैल्यूज़ हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की इन एंगल्स पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं. तो इन एंगल्स पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं. सो अगर हमारे पास इन एंगल्स के अलावा अगर किसी और एंगल पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम कंसल्ट करेंगे नेचुरल साइन, कॉज या जो टेंजेंट है उनके टेबल्स को हम कंसल्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं. अगर हमारे पास जो बेसिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 और 90 इनके अलावा अगर हमारे पास कोई भी एंगल है तो उस एंगल पे इन फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. एक तो हम नेचुरल साइन, कॉज या टेंजेंट का जो टेबल है वो उससे कंसल्ट करेंगे और दूसरा स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी उस एंगल पर अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स टेबल्स की और कैलकुलेटर की हेल्प से हम गिवन एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अननोन एंगल्स को भी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर या नेचुरल साइन, कॉज और टेंजेंट के टेबल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो किस तरह से हैं और उसकी हेल्प से हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेबल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़. तो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिशियन है उन्होंने 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान जो एंगल्स हैं उन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए टेबल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं और उन टेबल्स को स्टूडेंट्स हम नेचुरल साइंस, कोसाइन और टेंजेंट के टेबल्स बोलते हैं.
तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल साइन, कोसाइन और टेंजेंट का टेबल है वो किस तरह से होता है और उसकी हेल्प से हम किस तरह से किसी भी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने नेचुरल साइंस का जो है वो टेबल ओपन किया है। अगर हम इस टेबल को देखें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली वैल्यू डिग्रीज़ में है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं 0 से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास यहाँ से 90 तक जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इन बॉक्सेस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 6 के इंटरवल के साथ ये हमारे पास जो है वो मिनट की वैल्यूज़ हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास है मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग है 1, 2, 3, 4 और 5 तक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक आसान एग्जांपल से समझते हैं कि हम टेबल की हेल्प से जो है वो साइन, कॉस या टेंजेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास है नेचुरल साइन टेबल। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स साइन 9 डिग्री और 24 मिनट्स हैं तो इसकी वैल्यू हम टेबल से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन में हमारे पास जो है वो वैल्यू डिग्रीज़ में कितनी है। तो डिग्रीज़ में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 9। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे डिग्री की हेडिंग है यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे और जहाँ पे 9 आएगा यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। और 9 पे स्टॉप करने के बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे कि इसमें हमारे पास मिनट्स कितने हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसके साथ है 24 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फिर 9 डिग्री की रो में मूव करना शुरू करेंगे और अगर ऊपर हम स्टूडेंट्स हेडिंग देखें 0, 6, 12, 18, 24, तो ये स्टूडेंट्स चूँकि मिनट्स की रो है तो यहाँ से हम 9 में स्टूडेंट्स 9 के अलॉन्ग हम चलना शुरू करेंगे और जहाँ पे हमारे पास 24 मिनट्स है उस जगह पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप करने से स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमारे पास साइन 9 डिग्री और 24 मिनट्स की होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है ये वैल्यू है 0.1633। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल की हेल्प से साइन 9 डिग्री और 24 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से है। तो हम इजीली कैलकुलेटर से साइन 9 डिग्री और 24 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन टेबल्स की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन 38 डिग्री और 24 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स हम टेबल की हेल्प से साइन 38 डिग्री और 24 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल का हमने वो पार्ट शो किया है जिसमें 38 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो लेफ़्ट साइड पे डिग्री की हेडिंग है, अगर हम इसके कॉलम में देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे 38 डिग्री है। तो चूँकि हमने साइन 38 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 38 डिग्री पे आएंगे और अगर हम एंगल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 38 डिग्री और 24 मिनट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 38 डिग्री पे आए और उसके बाद हम 38 डिग्री के अलॉन्ग इसी रो में मूव करना शुरू करेंगे और जहाँ पे 24 मिनट्स आएगा वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे इसके अलॉन्ग हम मूव करना स्टार्ट किया और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे 24 मिनट्स।
तो 38 के लॉन्ग अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 0.6211। सो टेबल की हेल्प से स्टूडेंट्स हमने साइन 38 डिग्री और 24 मिनट्स की वैल्यू देखी, जो कि हमारे पास आई साइन 38 डिग्री 24 मिनट्स इक्वल्स टू 0.6211। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, और सेकंड पार्ट हमारे पास है साइन 38 डिग्री और 28 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स साइन 38 डिग्री और 28 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम नेचुरल साइन का जो टेबल है उससे कंसल्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो है साइन 38 डिग्री और 28 मिनट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो मिनट्स हैं वो है यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स। तो चूँकि जो 28 है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर अब हम इसको देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 38 डिग्री है, 38 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री का कॉलम है यहाँ पे हम जाएंगे 38 डिग्री पे। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 28 के जो नियरेस्ट 6 का मल्टीपल है और जो इससे छोटा नंबर है, और स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नंबर हमारी गिवन वैल्यू से छोटा होगा हम उस नंबर को पिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो 28 जो है वो 24 के भी नियरेस्ट है और 30 के नियरेस्ट भी है। सो जो 28 से छोटा नंबर है हम उस नंबर को लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारे पास जो साइन 38 डिग्री और 24 मिनट्स है, इसकी जो वैल्यू है वो टेबल से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले हम आएंगे, फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है उसमें आए हम 38 पे, और इसके अलॉन्ग हम मूव करेंगे जहाँ पे 24 मिनट्स है, हम उस वैल्यू को लिखेंगे। सो ये वैल्यू हमारे पास आई 0.6211। तो इसके बाद स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो 24 है, 24 मिनट्स हमने कवर किए हैं, और बाकी अगर हम देखें 28 और 24 का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास आएगा 4 मिनट्स का। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट पे अगर हम देखें, बिल्कुल हम राइट हैंड साइड पे जो कॉलम है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है मीन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 4 को देखेंगे 38 के लॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम देखें जो मीन डिफरेंस में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 तक है, तो ये हमारे पास है 4 नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 30 के अलॉन्ग फिर मूव करेंगे 4 पे, जहाँ पे 4 के नीचे वैल्यू है, और ये वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वैल्यू है यहाँ पे 9। सो जो मेन डिफरेंस में वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो वैल्यू हम इस नंबर में ऐड करेंगे और वो हमारा जो फाइनल है, फाइनल 38 डिग्री और 28 मिनट्स का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है उसको हम डेसिमल के बगैर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नंबर है विदाउट डेसिमल ये हमारे पास बनेगा 6211, और इस नंबर में स्टूडेंट्स हम 9 ऐड करेंगे, और 9 ऐड करने से हमारे पास जो नंबर है वो बनेगा 6220। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 38 डिग्री और 28 मिनट्स की वैल्यू आएगी, चूँकि इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.6220। तो एक दफ़ा फिर से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हम साइन 38 डिग्री और 24 मिनट्स की वैल्यू लिखी, और उसके बाद जो 4 मिनट का डिफरेंस था वो जो राइट साइड पे जो लास्ट कॉलम है 4 के अलॉन्ग हम मूव किया 38 की रो में, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आया था 9। तो 9 को हम ऐड करेंगे इस नंबर में, इसको विदाउट डेसिमल लिख के 9 ऐड किया,
और जो नंबर आया वो हमारा जो है वो फाइनल साइन 38 डिग्री और 28 मिनट्स की वैल्यू होगी विद डेसिमल। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट हमारे पास है टेंजेंट 65 डिग्री और 30 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले टेंजेंट 65 डिग्री और 30 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो नेचुरल टेंजेंट टेबल है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने नेचुरल टेंजेंट्स का जो टेबल है उसका वो पार्ट हमने लिया है जिसमें 65 इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो एंगल है स्टूडेंट्स वो है टेंजेंट 65 डिग्री और 30 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डिग्रीज़ में सबसे पहले हम 65 को देखेंगे कि 65 किस जगह पे है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 65। तो नेक्स्ट अगर हम मिनट्स में देखें तो मिनट्स हमारे पास है 30। तो 65 के लॉन्ग स्टूडेंट्स हम मूव करना शुरू करेंगे और जहाँ पे हमारे पास 30 है ये हमारे पास है 30 मिनट्स। तो हम मूव करेंगे 65 डिग्री के लॉन्ग, तो ये हमारे पास है 30 मिनट्स। तो इसके नीचे अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू हमारे पास है 2.1943 जो कि हमारे पास टेंजेंट 65 डिग्री और 30 मिनट्स की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट 65 डिग्री और 30 मिनट्स की वैल्यू हुई 2.1943। और दूसरा तरीका स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का है कि हम कैलकुलेटर की हेल्प से टेंजेंट 65 डिग्री और 30 मिनट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जिनमें साइन थीटा, सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा है, इन तीन रेशोज़ की जो वैल्यूज़ हैं अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ अगर हम जाएं तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स एंगल बढ़ता जाएगा 0 से 90 डिग्री की तरफ हम जाते जाएंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जब तक हम 90 तक जाएंगे तो हमारे पास जो साइन थीटा, सीकन थीटा और टेंजेंट थीटा है इनकी वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होती जाएंगी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। सो दीज रेशोज़ गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। सो इस वजह से स्टूडेंट्स चूँकि इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ होती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉलम है जिसमें डिफरेंसेस हैं उनमें जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम साइन थीटा, सीकन थीटा और टेंजेंट थीटा में ऐड करेंगे। सो इनके केस में कॉलम ऑफ डिफरेंसेस विल बी एडिड। तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। और अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेशोज़ हैं कॉस थीटा, इसके साथ साथ कोसिकन थीटा और कॉट थीटा, इन रेशोज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं। डिक्रीजेस as theta increases from 0 डिग्री to 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो कॉलम डिफरेंस में नंबर है उस नंबर को हम इनकी वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे। So the number in the column of the differences are subtracted.
तो स्टूडेंट्स इन 3 रेशोज़ की जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे टेबल से, तो इनके केस में जब मीन डिफरेंस आएगा तो उसको हम माइनस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। और एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है इफ़ साइन x इक्वल्स टू 0.5100 फाइंड x। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें उसमें हमें x की वैल्यू गिवन थी, एंगल हमें गिवन था और वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यू गिवन है तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। और इसके लिए हम पिक करते हैं साइन x इक्वल टू 0.5100। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5100। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को भी फाइंड आउट करने के लिए हम नेचुरल साइन का जो टेबल है उसे कंसल्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम इसका सलूशन। तो अगर स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 0.5100। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस नंबर को डेसिमल के बगैर लिखेंगे। तो ये नंबर हमारे पास है 5100। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इस टेबल को देखें तो टेबल में स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है हम 5100 को देखेंगे और अगर हमें ये वैल्यू नहीं मिलती तो इसके जो नियरेस्ट वैल्यू है हम उस वैल्यू को सर्च करेंगे टेबल में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो 30 डिग्री है, अगर हम 30 डिग्री के अलॉन्ग देखें, ये हमारे पास है 30 डिग्री और 30 डिग्री के अलॉन्ग स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से मूव करना शुरू करें तो ये हमारे पास है 36 मिनट्स। 30 डिग्री के अलॉन्ग हम 36 मिनट्स पे मूव किया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर है वो आया 0.5090। और इस नंबर को स्टूडेंट्स अगर हम विदाउट डेसिमल देखें तो ये नंबर हमारे पास बनता है 5090, जो कि हमारे पास 5100 के नियरेस्ट नंबर है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो इन नंबर्स का हमारा जो गिवन नंबर है और हमने नंबर जो फाइंड आउट किया, जो सर्च किया टेबल में से, इन नंबर्स का डिफरेंस क्या आता है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो 5100 है इसमें से हम माइनस करते हैं 5090 को, तो ये हमारे पास आता है 10। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया स्टूडेंट्स वो है 10। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारा जो मीन डिफरेंस का कॉलम है और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 30 डिग्री के अलॉन्ग जो 10 नंबर है वो किस जगह पे आता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं 30 डिग्री के अलॉन्ग मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 10 है। तो ये वैल्यू 10 हमारे पास आई 4 पे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मिनट्स को। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो 5090 आया था नंबर, हम देखते हैं कि वो नंबर हमारे पास किस वैल्यू पे आया था। तो वो नंबर बना था 30 डिग्री और 36 मिनट्स, 30 डिग्री और 36 मिनट्स। और चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफरेंस है इनका 10 आया था और 10 जो था वो 4 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो 36 मिनट्स में स्टूडेंट्स हम फर्दर 4 मिनट्स को ऐड करेंगे, जो कि हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन इनवर्स 0.5100 है वो हमारे पास आएगा 30 डिग्री और 40 मिनट्स के।
तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल की हेल्प से साइन इनवर्स 0.5100 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास x की वैल्यू है। सो हमारा जो x है वो आया 30 डिग्री और 40 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसका दूसरा तरीका है कि हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से हम 0.5100 का साइन इन्वर्स लेंगे तो वो हमारे पास 30 डिग्री और 40 मिनट्स ही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। और स्टूडेंट्स इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ और इसका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन 53 डिग्री और 40 मिनट्स। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हम नेचुरल साइन टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो दो मेथड हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन 53 डिग्री और 40 मिनट्स की। एक तो स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका है हम इसको नेचुरल साइन टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम साइन का जो टेबल है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल साइन टेबल है। इसमें से सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 53 डिग्री को देखेंगे, जो हमारे पास डिग्री की हेडिंग वाला कॉलम है। इसमें हम 53 पे जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 53 डिग्री है। तो 53 के स्टूडेंट्स अलोंग हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो 0 मिनट, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54 ये मिनट्स वाली रो है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 40, तो चूँकि यहाँ पे 40 नहीं है, लेकिन जो 40 के नियरेस्ट 6 का मल्टीपल है स्टूडेंट्स, जो कि 40 से छोटा है, वो है 36। तो 53 की रो में स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे और जहाँ पे हमारे पास 36 का कॉलम है, 36 के कॉलम पे हम जाके स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.8049। तो इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं विदाउट डेसिमल। तो लास्ट पे जो आंसर है, आंसर में हम वैल्यू को विद डेसिमल लिख लेंगे। तो ये नंबर हमारे पास आया 8049, जो कि इन रियल है वो है 0.8049। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी आसानी के लिए अभी इसको विदाउट डेसिमल लिखा है, ताकि जो मीन डिफरेंस है उसको ऐड इसमें हम आसानी से कर सकें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास 40 और 36 का जो डिफरेंस है वो है 4। तो मीन डिफरेंस में हम जहाँ पे 4 मिनट है और 53 के अलॉन्ग हम मूव करेंगे। तो 53 के अलॉन्ग अगर हम देखें तो 4 मिनट्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 7। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर हमारे पास जो नंबर है 8049, इसमें हम 7 को ऐड करेंगे। तो 7 को ऐड करने से हमारे पास जो नंबर है ये बनेगा 8056। सो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास जो साइन 53 डिग्री और 40 मिनट्स है उसकी वैल्यू हमारे पास बनी 0.8056, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारे पास है कॉस 36 डिग्री और 20 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कॉस का जो नेचुरल कॉस टेबल है उसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेचुरल कोसाइन है उसका टेबल है। इसमें हमने कॉस 36 डिग्री और 20 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लेक्चर में सीखा था। और इसके साथ साथ अगर हम टेबल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल की हेडिंग में है नंबर्स इन मीन डिफरेंस कॉलम्स
टू बी सब्ट्रैक्टेड नॉट एडिड। तो कॉज के केस में हमारा जो मीन डिफरेंस के कॉलम में अगर हम क्वेश्चन में आएगा तो उसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे 36 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री के अलॉन्ग मूव करेंगे 20 मिनट्स तक, और 20 मिनट्स के जो नियरेस्ट 20 से छोटा 6 का मल्टीपल है वो है 18। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 36 के अलॉन्ग मूव करेंगे 18 मिनट्स पे, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमारे पास है 0.8059, जिसको हम अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखेंगे विदाउट डेसिमल। तो ये वैल्यू हमारे पास है 8059। तो नेक्स्ट अगर देखें स्टूडेंट्स 20 और 18 का जो डिफरेंस है वो है 2। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम मीन डिफरेंस में जाएंगे, और मीन डिफरेंस में जहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 के कॉलम में देखेंगे स्टूडेंट्स 36 के लॉन्ग। तो यहाँ पे जो नंबर है, अगर हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर है यहाँ पे 3। तो स्टूडेंट्स हम 8059 में से 3 को माइनस करेंगे, और 3 को माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 8056। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनली हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है कॉज 36 डिग्री 20 मिनट्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 0.8056। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है टेंजेंट 19 डिग्री और 30 मिनट्स। तो टेंजेंट 19 डिग्री और 30 मिनट्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, दूसरा अभी हम इसका सलूशन देखेंगे नेचुरल टेंजेंट टेबल से। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है नेचुरल टेंजेंट टेबल। तो हम टेंजेंट 19 डिग्री और 30 मिनट्स की वैल्यू इस टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस टेबल में हमारे पास जो डिग्री की हेडिंग में इस कॉलम में स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिग्रीज़ हैं उसके लॉन्ग हम जाएंगे 19 डिग्री पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 19 डिग्री। तो इसके अलॉन्ग हम मूव करेंगे, और इसके अलॉन्ग स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे 30 मिनट्स तक। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है मिनट की हेडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है 0, 6, 12, 18, 24, और ये रहा हमारे पास 30 मिनट। और 30 मिनट्स में स्टूडेंट्स हम 19 डिग्री के अलॉन्ग मूव करेंगे और 30 मिनट्स पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो कि है 0.3541। तो चूँकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जैक्टली है, इसमें किसी किस्म का हमारे पास कोई डिफरेंस निकालना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे ये हमने जो डायरेक्ट है टेंजेंट 30 डिग्री 19 डिग्री और 30 मिनट्स की टेबल से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो हमारे पास जो टेंजेंट 19 डिग्री और 30 मिनट्स की वैल्यू है वो हमारे पास आई 0.3541, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम किस तरह से नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट के टेबल की हेल्प से इन फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके साथ हमने एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व किया, एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व किया, और एक्सरसाइज 12.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।